गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों की परीक्षाओं का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अभी कुछ बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल भी रहे होंगे, कुछ के हो चुके होंगे और कुछ हो सकता है कि लास्ट दिसंबर मंथ में शुरू होने जा रहे हों। और उसके जस्ट एक महीने के बाद आप लोगों की फरवरी मंथ में बोर्ड एग्ज़ाम्स की परीक्षाएं भी होने वाली हैं। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, वो बहुत बेटर तरीके से उसको याद नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते कि हमें कितना सिलेबस याद हो गया, कितना सिलेबस अभी लर्न नहीं हुआ और बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसके लिए हमारे टीचर्स के द्वारा जो गाइडेंस हमें दिया गया, जो नोट्स वगैरह तैयार करवाए गए, उन सब के माध्यम से हम तैयारी करें। और इसके साथ साथ मार्केट में कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन वगैरह और भी बहुत सारे, उसके माध्यम से भी हम तैयारी कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज में कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह, कुछ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स भी सॉल्व किए हुए रहते हैं, जिनके माध्यम से हम तैयारी कर सकते हैं। इन सेट्स को लगाने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इतने क्वेश्चंस लर्न कर लिए, इतने फिल इन द ब्लैंक्स हमें तैयार हो चुके हैं, इतने मैच द कॉलम्स हमसे तैयार हो चुके हैं, और उनको बार बार रिपीट भी करते रहें। और इसके साथ साथ हमें एक रेगुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक निश्चित टाइम टेबल तैयार करना चाहिए कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक मैथ सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, इसके बाद इतने बजे से एक निश्चित समय 5 बजे से 6 बजे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। हमें भले ही वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद भी अगर हम नियमित टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो हमें जो सिलेबस तैयार हो गया है उसके बाद भी हम कंटिन्यू उसको पढ़ते रहें। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि वो क्वेश्चन और आंसर्स को लर्न करते रहते, बट उनको जब वो उसको रिपीट करते हैं तो उन्हें नहीं आ पाता। जनरली हम लोग अगर जिस विषय वस्तु को पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, कई बार वो हमें तुरंत उतनी अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाता, बट जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हमने पढ़े हुए होते हैं ऑटोमेटिक हमें याद आ जाते हैं और वहाँ पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए नियमित पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अभी 1 से 1.5 महीने का समय, 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में भी जिस प्रकार से क्रिकेट में शुरुआती जो ओवर होते हैं 30-40 ओवर, उनमें एवरेज रूप से रन बनते हैं, बट लास्ट के 10 ओवर में बहुत तीव्र गति से रनों का स्कोर बढ़ता है। उसी प्रकार हम लोगों के साथ भी है। अभी हम लोग बड़े आराम के साथ पढ़ाई करते रहें, बट अब लास्ट में ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में हमें पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लग करके एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ताकि बहुत अच्छे मार्क्स को हम स्कोर कर पाएँ और अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ा पाएँ, रोशन कर पाएँ। इसके लिए हमें बहुत बड़ी तैयारी नहीं करना है, एक टाइम टेबल तैयार करना है और जिस रूम में हम बैठते हैं, हमारा जो स्टडी रूम है, वहाँ अपने साथ सामने उसको लगा लेना है जहाँ हम बैठते हैं, स्टडी टेबल चेयर के पास, और उसमें जो हम परसेंटेज सिक्योर करना चाहते हैं, जो परसेंटेज हम लाना चाहते हैं, उसको भी नोट डाउन कर दें, ताकि हमें बार बार ये आभास भी होता रहे कि हमें इतनी परसेंटेज बनाना है। उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उस रणनीति के तहत हम प्रतिदिन पढ़ाई करें बैठ करके। जो क्वेश्चंस हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको बार बार सॉल्व करें। जैसे फिज़िक्स वगैरह में डेरिवेशंस हैं, उनको बार बार पेपर कॉपी में सॉल्व करें। उसको बार बार रिपीट करने पर ये होगा, कई बार हमारा ब्रेन
उतनी जल्दी वो दिमाग में नहीं आएगा, बट पेन कॉपी में जो है हाथ से हम लिख लिख के उसको जब तैयार करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी याद आ जाता है। इसी प्रकार से और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशल साइंस, जो आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे हैं 11वीं-12वीं के, उनको भी बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं कई बार सोशल साइंस के, तो उनको बार बार पढ़ने के बाद उनको एक कहानी के रूप में पढ़ें या घटनाओं के रूप में पढ़ें, वो 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करते रहें, बीच बीच में जब समय मिले उसको रिपीट करते रहें। ऑटोमेटिकली वो परीक्षा हॉल में आप लोगों को याद आ जाएगा कि क्या किस चीज़ के बारे में क्या था। अगर हम बिल्कुल भी विषय वस्तु को पढ़ते नहीं हैं तो हमें ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ जाता है कि इस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं है, उस चीज़ से हम अनभिज्ञ हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करें। इस तरीके से हमें एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करनी चाहिए। चूँकि परीक्षा हॉल में अगर हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करके हम तैयारी करके आए हैं, तो निश्चित रूप से पेपर में जो चीज़ें आती हैं और पेपर मिलने से पहले भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने बहुत सारी 200, 500, 1000 घंटे पढ़ाई करी है, पूरे साल में 2000 घंटे पढ़ाई करी है। तो सारा कुछ हमें, अगर हम एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें तो हमें लगभग हम ये भी बतला सकते हैं कि इस वाले चैप्टर में इस नंबर पर, इस पेज नंबर पर ये वाला क्वेश्चन और यहाँ ये आंसर है। हमारे पास पूरे साल के दौरान इतना पर्याप्त समय रहता है, बट शुरू का समय बच्चे बहुत सारा समय वेस्टेज निकाल देते, बर्बाद कर देते हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम आता तब हमें आपको एहसास होता है कि हमारी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई, बट हमें उतना सारा कुछ सीख नहीं पाए। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं इनको पूरा सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने सभी जो चैप्टर हैं हमारी बुक्स के, वो सारे के सारे चैप्टर रिवाइज़ हो गए और उसमें से लगभग 70, 80, 90% क्वेश्चन आते भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो समय और बचता है तो हम बीच से लेसन्स को भी रीड करें, ताकि हमें पूरा नॉलेज भी मिले और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। इस तरीके से हम कंटिन्यू जो है तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ना ही कोई बच्चा फेल होगा, ना किसी के बहुत कम मार्क्स आएंगे। जो बहुत वीक बच्चे हैं वो भी अगर कंटिन्यू अभी 1.5 से 2 महीने अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, बहुत इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स को भी स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद।